Hi guys, welcome back on my YouTube channel Commerce Section। कमर्स सेक्शन चैनल स्पेशली कमर्स स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। मैंने स्टार्ट किया है CBSE +1 क्लास के इकोनॉमिक्स से, जिसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया है। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। Slope of demand curve is defined as the change in the variable on y-axis divided by the change in the variable on x-axis। So slope of demand curve क्या कहता है कि जब y-axis पे जो अवेलेबल है वेरिएबल उसमें कोई चेंज आता है, उस चेंज को जब हम डिवाइड करते हैं x-axis के वेरिएबल के चेंज के साथ, तो हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व आता है। So slope of demand curve is equal to change in price, that is delta P, divided by change in quantity, that is delta Q। अब देखिए गाइस, आप बोलोगे कि यहाँ पे चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी ही क्यों है, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब आपका वाई एक्सिस का जो वेरिएबल है उसमें प्राइस ही होता है, और जो आपका एक्स एक्सिस का वेरिएबल है वहाँ पर क्वांटिटी ही होता है। तो हमने वाई एक्सिस के वेरिएबल में जो चेंज आता है उसको डिवाइड करना होता है एक्स एक्सिस के वेरिएबल के चेंज के साथ, इसलिए चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, सो स्लोप इज नेगेटिव। अब देखिए गाइस, प्राइस और डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर आपके प्राइस हाई होते हैं तो आपकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर आपके प्राइस जो है लो होते हैं तो डिमांड हाई हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। और इसी इनवर्स रिलेशनशिप के साथ जो है डिमांड कर जो है डाउनवर्ड की तरफ स्लोप करती है, मतलब वो इस तरह से बजाती है ऐसे डाउनवर्ड में। तो इसके कारण जो है उसकी स्लोप क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव। अब हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। इन द गिवन डायग्राम ये है, देखिए, when price falls from ₹8 to ₹4, then quantity demanded increases from 2 units to 4 unit। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस जो है वो कम हो रहे हैं, पहले 8 थे अब 4 हो गए हैं, तो क्या हो गया, अब हमें वैसे ही समझ आ जाना चाहिए कि प्राइस अगर कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ के क्या लिखा है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 4। तो डिमांड जो है इंक्रीज होगी, पहले 2 यूनिट्स परचेज कर रहे थे, अब कर रहे हैं 4 यूनिट्स। इन सच केस स्लोप ऑफ डिमांड कर्व विल बी, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, DC मतलब डिमांड कर्व, इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला में पढ़ा। तो P में प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, पहले हमारा कितना था, पहले था 8 और अब हो गया 4। तो हम क्या करते हैं कि जो करंट की फिगर होती है उसको माइनस करते हैं प्रीवियस फिगर के साथ। तो अभी 4 हो गया, तो 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। क्या था कि हमारी जो है डिमांड इंक्रीज हो गई है, 4 अभी है और पिछली कितनी थी, 2। तो ये कितना आ गया, 4 में से 8 जाता है तो आता है -4, और 4 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। तो इसलिए ये नेगेटिव हमारा क्यों आया है, क्योंकि इसकी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होती है। ये तो था, देखिए गाइस, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब हम करेंगे रीजंस बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ स्लोप करती है। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड कर्व इज़ द मेन रीज़न फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, बट देयर एग्जिस्ट मैनी मोर रीजंस। बेसिकली तो यही रीज़न है कि लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ही उसकी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या था, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है। उसमें से नंबर 1 है न्यू कंज्यूमर क्रिएटिंग डिमांड। अब इसमें क्या आता है, देखिए, न्यू कंज्यूमर बाय द गुड्स फ्रॉम द शॉप वेयर ही गेट लेस प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच ही वॉन्ट्स टू परचेज रादर देन फ्रॉम द शॉप वेयर द सेम प्रोडक्ट इज ऑफ हाई प्राइस। मतलब कोई भी न्यू कस्टमर है जो किसी शॉप पे जाता है तो वो क्या करेगा, वो सभी शॉप्स पे जाके प्राइस पूछेगा पहले,
लेकिन वो प्रोडक्ट वहीं से खरीदेगा जहाँ पे उसको लेस प्राइस पे मिल रही है, वो उस शॉप पे नहीं जाएगा जहाँ पे उसको हाई प्राइस पे मिल रही है। तो इसी वजह से क्या है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो आपका डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। सेकंड वन आपका आता है इनकम इफेक्ट। अब देखिए इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये वैसे ही अंडरस्टूड है लेकिन फिर भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है। अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड क्या है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर उसकी इनकम जो है डिक्रीज़ होती है तो डिमांड भी क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगी। आई मतलब इनकम और डी मतलब डिमांड। सो गाइस, अब आप खुद ही सोचिए, देखिए अगर आप जॉब करते हैं, आपकी सडनली कुछ भी रीज़न्स है, आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो आपकी जो है डिमांड्स हाई हो जाएंगी। आप सोचोगे कि मैं ये चीज़ क्यों खरीदूं, क्योंकि अब तो मेरे पास पैसे भी ज़्यादा है तो मैं कुछ अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले लूं। तो वही चीज़ है कि जैसे ही इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, कंज्यूमर की जो है परचेजिंग पावर जो है इंक्रीज़ हो जाती है। परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की क्षमता। परचेजिंग पावर इंक्रीजेज एज इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर आपकी इनकम लो हो जाती है तो जो है परचेजिंग पावर भी डिक्रीज हो जाती है। एक ये भी रीज़न है। थर्ड वन आपका आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ स्टेट्स दैट एज वी हैव मोर एंड मोर ऑफ अ गुड, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग और डिक्रीजिंग। अब देखिए लॉ ऑफ ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये हमने लास्ट वीडियोस में करके रखा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यही था कि जैसे जैसे हम जो है किसी गुड की कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हैं तो हमारी क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल लो पे आ जाता है। अगर मैं एक ही चीज़ बार बार खाऊंगी तो वो क्या है, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिलेगा जितना मुझे उसको फर्स्ट टाइम खाने पे मिल रहा है। सो एक ये भी रीज़न है कि जो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है, कम हो जाती है, सेम ही मतलब है, अगर कम हो जाएगी तभी वो जो है डाउनवर्ड स्लोप करेगी। फोर्थ वन आपका आता है सब्सटीट्यूट इफेक्ट। इट स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज्ड देन डिमांड फॉर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इंक्रीज्ड। एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, माजा एंड स्लाइस एक्सेट्रा। अब सब्सटीट्यूट क्या होता है कि जैसे अगर मैं एक चीज़ की सेम मतलब अलग नाम से लेकिन यूज़ में ऑलमोस्ट सेम जो है चीज़ अवेलेबल हो, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। अगर लोगों को लगता है कि अगर टी अवेलेबल नहीं है शॉप पे तो वो कॉफ़ी भी लेके आ जाते हैं। और माज़ा और स्लाइस में आप देखिए कितना डिफरेंस है, बहुत कम। टेस्ट में हमें ऑलमोस्ट वो सेम लगता है। तो क्या है, अगर माज़ा अवेलेबल ना हो शॉप पे तो हम लोग स्लाइस ले लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक ही जगह पे हम दूसरी चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे ही किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है हाई हो जाती है, कंज्यूमर की डिमांड जो है वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अगर टी के प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो कंज्यूमर कॉफ़ी परचेज़ करेंगे, ना कि टी। वैसे ही अगर स्लाइस के प्राइस हाई हो जाते हैं तो कंज्यूमर क्या है, माज़ा परचेज़ करेंगे। तो ये भी एक रीज़न है जिससे जो है हमारी डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप्स करती है। फिफ्थ वन इज डिफरेंट यूजेस। वन कमोडिटी हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। एग्जांपल मिल्क। अब ये मिल्क को देखिए कहाँ कहाँ यूज़ किया। मिल्क से कर्ड भी बनती है, पनीर भी बनता है, घी भी बनता है, स्वीट शॉप्स पे भी इसको यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं मिल्क की। तो ये भी एक रीज़न है, डिफरेंट यूजेस। अब मतलब एक चीज़ है उसके कितने सारे यूजेस हैं। अगर उसको कोई भी, अगर किसी को मिठाई भी बनानी है तो वो भी दूध लेगा, उससे खोआ बनाएगा। तो मतलब कि क्या है कि हर चीज़ में, हर केस में क्या है, मिल्क की कंजम्पशन होगी। चाहे किसी ने पनीर लेना हो, चाहे किसी ने कर्ड लेना हो, चाहे घी, लेकिन लगेगा सब में मिल्क ही। तो क्या है कि एक चीज़ के बहुत सारे यूजेस हैं, तो अलग अलग पर्पज़ के लिए लोग जो है उनको यूज़ करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप्स करती है। आज के लिए गाइस इतना ही, हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी कोई भी वीडियो जो है आप मिस ना करें।
अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके देखिए या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, वहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज मेंशन करके रखा है। आपके लिए वीडियोस फाइंड आउट करना और इजी हो जाएगा। थैंक यू गाइस।